साथ में कर दो। सुनो, रुक्मिणी कुंवारी बैठी रहे, लेकिन उसकी शादी दुर्योधन के साथ में नहीं करेंगे। तो महाराज इधर कोई दूसरा लड़का बताता तो तीसरा खड़ा होकर के उसकी बात काट देता। यानी प्रमाण ये मिला है कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन परीक्षित महाराज किसी ने भी रुक्मिणी के लिए लड़का नहीं बता पाया। और जब किसी ने भी लड़का नहीं बताया तो अब भीष्मक बड़े ही उदास बैठ गए। अब जब भीष्मक उदास बैठ गए तब तक एक मंत्री खड़ा हुआ, बोले महाराज सुनो, क्यों ना रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। अब भीष्मक पहले ही जानते थे कि रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के ही साथ में होगा। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी की भविष्यवाणी बचपन में ही नारद जी करके चले गए थे। तो भीष्मक से जब उस मंत्री ने कहा कि भैया रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में कर दो, तो भीष्मक कहने लगे, वाह रे भैया तूने बात एकदम बढ़िया बताई। अबे जे सब जितने लोगों ने लड़का बताए वे काऊ की बात बढ़िया नहीं लगी, लेकिन मुझे तेरी बात बढ़िया लगी। अब ये तय रहा कि रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के ही साथ में होगा। जो भीष्मक ने ये बात कही तब तक उसी सभा में महाराज भीष्मक का बड़ा लड़का बैठा रहे जिसका नाम था रुकुम। तो महाराज भीष्मक का बड़ा लड़का जो था जिसका नाम था रुकुम, तो रुकुम ने जवाब दिया, ए पिताजी हमें जलगत के बुढ़ापे के साथ साथ में बुद्धि बूढ़ी हुई है। तो भीष्मक बोले क्यों? तो रुकुम कहने लगे, जब बताओ वो कन्हैया जने बन बन में गाय चुराई, जने लूट लूट के माखन खाओ, जने गोपियन के चीर चुराए, कोई कात नंद को है, कोई कात वसुदेव को है, तो ऐसे कन्हैया के संग मेरी बहन की शादी कर रहे हो। सुनो, मेरी बहन कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उस कन्हैया के साथ में होने नहीं दूंगा। तो भीष्मक ने जवाब दिया, अगर तू विवाह कन्हैया के साथ नहीं होने देगा तो तेरी नजरों में कोई अच्छा लड़का हो तो तू बता दे। तो रुकुम कहने लगा, मेरी नजर में बहुत बढ़िया लड़का है। बोले कौन? रुकुम ने जवाब दिया, सुनो, बहुत ही पैसे वाला और मेरा साला, बड़ा ही दिलवाला, चंदेली का रहने वाला शिषपाल। मेरी बहन की अगर शादी होगी तो मेरे साले शिषपाल के साथ में होगी। मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले शिषपाल के साथ में करूंगा। तो जो इतने वचन कहे तो महाराज भीष्मक कहने लगे, लला हमारे ऊपर बुढ़ापा है, चलो एक बार मानव लेते कि बुढ़ापे के साथ साथ बुद्धि बूढ़ी हुई है, लेकिन हमें जलगत के हमसे ज्यादा बुद्धि तेरी बूढ़ी हुई। तो भीष्मक ने रुकुम ने जवाब दिया, ऐसी बात काय कह रहे हो बाबा? तो भीष्मक ने जवाब दिया, ऐसी बात जासो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने तुझे अपनी बहन दी हो, शिषपाल ने अपनी बहन दी तुझे और तू अपनी बहन दे देगा शिषपाल को, तो ऐसा रिश्ता हो जाएगा। तो महाराज रुकुम ने जवाब दिया, सो का हो, एक दिन वो हम तो जीजा कही, एक दिन हम बापे जीजा कह लिए, एक एक दिन बांट लिए, तो जामे का हो, लेकिन बहन सुखी तो रही है। तो भीष्मक ने जवाब दिया, सुनो रुकुम, तुम्हें नहीं पता है, हमारी इकलौती ही तो बेटी है जिसे मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाला। सुनो बेटा, इसीलिए रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ में हो जाने दो, तुम उसकी शादी शिषपाल के साथ मत करो।
कन्हैया के साथ में हो जाने दे, और कन्हैया अगर हमारे दामाद बन के आएंगे तो फिर बड़ी ही खुशी मनाएंगे हम लोग। और हमारी बेटी अकेली तो है, कन्हैया के साथ विवाह करके जाएगी, बहुत खुश रहेगी। बेटा अपने साले ससुराल के साथ शादी मत करो रुक्मणी की। रुकुम ने जवाब दिया, पिताजी हमने कह दिया तो कह दिया, बहन की शादी हो तो केवल और केवल मेरे साले ससुराल के साथ, नहीं तो बहन मेरी कोरी बैठी रहे। सुनो, अगर यहाँ पर इस दरवाजे पर कन्हैया बारात लेकर के आया तो बाबा यहाँ डोली नहीं आरती उठ जाएंगी, इसलिए मेरी बात मानो। तो जब मैं शादी करना चाहता हूँ अपनी बहन की, वहां शादी हो जाने भीष्म कहने लगे चलो कोई बात नहीं लल्ला, जब नहीं मान रहे तो तुम्हारी जैसी इच्छा भैया करो जाएगी। तो आज भीष्मक जो थे वो तो चुप हो गए। रुकुम जो था वो उसने देरी नहीं की। आज रुकुम चल करके महाराज अपने महल में आया, और आकर के परीक्षित महाराज आज रुकुम जो है वो अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा। और जब पत्र लिखा है